बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ओवरसीज़ व्यू विद राहत राव। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो पाकिस्तान में करंट जो हालात हैं उस पर है कि इस सारे सिनेरियो में इस सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो आवाम का हो रहा है, क्योंकि जो माशी हालत है उसका नुकसान भी बोझ जो है वो आवाम पर पड़ रहा है, और जो दूसरे हालात भी हैं उस सब का सारा के सारा नुकसान आम आदमी, गरीब आदमी को हो रहा है। बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोगों के अंदर जो है, और मुल्क में जो दूसरी जो हालात हैं चोरी डाके के, वो आम छोटे छोटे जो शहर हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहां पर कभी ऐसे वाक़यात नहीं होते थे, वहां पर भी लोग जो है वो इस जो क्रिमिनल केसेस हैं उसमें इजाफा हो रहा है। और इस सारे सिनेरियो को कैसे हल किया जाए? आप एक तरफ कहते हैं कि जमहूरियत, तो जमहूरियत में ये होता है कि अगर बिलफर्ज एक नो कॉन्फिडेंस आता है किसी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो उससे ये नहीं होता कि आप 15 पार्टियां इकट्ठी करके हुकूमत उसको उनके हवाले कर देनी, ऐसा नहीं होता। होता ये है कि किसी भी आप वेस्टर्न कंट्री में देख लें, कनाडा में 2014-15 से लेकर अब तक 3 दफ़ा इलेक्शन हो चुके हैं, और इस वक्त भी मिनॉरिटी हुकूमत है, और अगर दूसरी पार्टियां सारी इकट्ठी हो जाएं तो वो पार्टी, वो उनकी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन जमहूरियत का कानून यही है कि किसी की एक सीट भी ज़्यादा है। यहाँ कनाडा, ब्रिटिश कोलंबिया में आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जो प्रोविंशियल हुकूमत बनी थी, एक सीट ज़्यादा थी उनकी, और उन्होंने 4 साल वो पूरे किए, अब फिर दोबारा उसी पार्टी की हुकूमत है एक सीट की वजह से। तो आप अगर ऐसा करेंगे कि दूसरी पार्टियां मिला के और एक अक्सरियती पार्टी को जो है उससे बाहर करेंगे, उसका बेहतरीन हल ये होता है कि नए इलेक्शन कराए जाए। और अगर आपको साल में 2 दफ़ा भी कराने पड़ते हैं तो आप बार बार इलेक्शन कराएं। लेकिन अगर आप दूसरे लोगों को, और ये जो सिस्टम बनाया हुआ है कि जी लोगों को फ्लोर क्रॉसिंग करा दी, दूसरी पार्टियों के बंदे तोड़ लिए और पार्टियां मिलवा कर जो है हुकूमत बनाई जाए, वो ये सही और असल जमहूरियत नहीं है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि हमारी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट है कि पहले हम 6 साल से प्रोग्राम कर रहे हैं, पहले भी जब भी चीफ जस्टिस साहब जो होते थे उनसे रिक्वेस्ट की जाती थी सो मोटो एक्शन लेने की, फ़ौरन एक्शन लिया जाता था। और आज ये है कि 3 दिन गुजर चुके हैं, मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के ऊपर जो है मुनज़्ज़म तरीके से हमला किया गया, उनको ज़ख्मी किया गया। उसके साथ साथ जो है एक मज़हम अली हमारे भाई, उनको शहीद किया गया, और 10 से ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया गया, लेकिन अभी तक कोई मोटो एक्शन नहीं लिया गया। और दूसरा यह है कि खान साहब के लिए ये को शायद इस बात का पहले से पता है, ये ज़बान ज़द-ए-आम है कि ये जो FIR नहीं हो रही, और जिसका कि शहबाज शरीफ ने ताना दिया कि हुकूमत आपकी है, तो हमें पता है परवेज़ इलाही जो है किसके लिए काम करते हैं, उनका माजी में भी क्या वो है, और वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि हम किसके लिए काम करते हैं। और उनकी सियासत जो है इसी वो जो ताल्लुकात उनके जहाँ पर हैं उसी के गर्द घूमते हैं, वरना ऐसा नहीं हो सकता था कि वो 7-8 सीटों के साथ जो है वज़ीर आला की सीट पर बैठ जाएं, और इससे पहले भी डिप्टी PM रहे हैं, और सारा उनका जो सारा एक उनकी तारीख़ है वो हर बंदे को पता है। उस पर हम अपने प्रोग्राम का वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, और FIR ही नहीं, उससे ज़्यादा और बड़े सरप्राइज़ खान साहब को वो देंगे कि जो उनके जहाँ पर उनके ताल्लुकात हैं उनको वो उसी चीज़ को फॉलो करते हैं। तो IG को जो ऐसे ही बस एक स्केपगोट बनाया गया और उसको ट्रांसफ़र किया गया है, और वो भी ट्रांसफ़र वफाक को कहा है, अगर वफाक ना करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। दूसरा यह है कि सिक्योरिटी, जब पहले कह दिया गया था कि हमला खान साहब पर होगा और एग्जैक्ट जगह बताई गई, उसके बावजूद वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो सूबाई हुकूमत का काम था, और वहाँ जो क्यों नहीं दी गई, किस तरह एक बंदा जो है गोलियां चला रहा है, और वो सामने वीडियो आई हैं, और जो बड़ी अच्छे तरीके से देखा जा सकता है कि उसके अलावा जो गोलियां किस बिल्डिंग से आ रही हैं, सारे साफियों को पता है, उस बिल्डिंग वालों को बड़ा आसान है सारा। ये इतनी इस अब टेक्नोलॉजी के ज़रिए अब इतना नहीं है कि आप
पता ना चला सकें कि कहाँ से गोलियां आई हैं और कहाँ से किस बिल्डिंग को इस्तेमाल किया गया, किन लोगों को इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ अब लोगों के अंदर जो है, लोग अब इतने परेशान हैं अपनी ज़ाती सिक्योरिटी के ऊपर भी कि यार ये इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, किसी के साथ भी कुछ हो जाए और उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। FIR का, मैं एक छोटा सा कानून का तालिब इल्म हूँ, FIR करवाना जो है, जो विक्टिम होता है उसका हक होता है, वो किसी के नाम की भी करवाए, किसी का नाम भी मेंशन करे, चाहे वो दुनिया के किसी भी इंसान का नाम मेंशन करे, ये उसका हक है। FIR का मतलब ये नहीं है कि फैसला हो गया कि ये मुल्ज़म और मुजरम में फ़र्क है। मुल्ज़म वो होता है जिस पर इल्ज़ाम होता है, मुजरम वो होता है जिस पर इल्ज़ाम साबित हो सकता है। जो कानून के तालिब इल्म है वो इस चीज़ को समझते हैं। तो FIR में आप चाहे 50 बंदों का नाम मेंशन करें, उनका नाम लिखा जाना चाहिए, लिखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि तफ्तीश, जो इन्वेस्टिगेशन होती है, और जो लोग बेगुनाह होते हैं उनका नाम FIR से निकाल दिया जाता है। सिंपल सी बात है। इस मुल्क में इंसाफ क्या मिलेगा, यानी कि क्या हम उस मुल्क में इंसाफ की तवक्को कैसे रख सकते हैं कि जिस मुल्क के अंदर FIR कटवाना ही बहुत बड़ा मसला है। एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि मुस्लिम वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा लीडर और मुल्क की पॉपुलर जमात का लीडर और मुल्क के जो है अपना सबसे ज़्यादा सीटें रखने वाली जमात का जो है लीडर, और 10 लोग जख्मी हुए, एक बंदा शहीद हो गया, उस इंसिडेंट की आप FIR ही नहीं कटवा सकते। तो आप बताएं हमारी बैरून मुल्क में और लोगों जगहों पर क्या हमारी क्रेडिबिलिटी रह जाएगी, हमारी पुलिस फोर्स की, हमारे अदारों की, हमारे सिस्टम की। लोग हमसे कैसे बिजनेस करेंगे, कैसे ताल्लुकात बनाएंगे। तो इससे क्या हो रहा है, इससे जग हसाई हो रही है। आप ये ना समझे मैं जो प्रोग्राम करता हूँ, कोई बात करता हूँ, मैं दर्द दिल और बहैसियत पाकिस्तानी की बात करता हूँ। हर वक्त किसी पार्टी की बात नहीं करता, हर वक्त मैं एक ही बात करता हूँ कि मुल्क है तो पार्टियां हैं, मुल्क हैं तो इदारे हैं, और मुल्क का होना सिर्फ मुल्क का होना नहीं होता, मुल्क का मजबूत होना, माशी सबसे बड़ी बात है, मुल्क का माशी लिहाज से मजबूत होना। अगर आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप जितने मर्जी आपके पास अदारे मजबूत हैं, उनको अदारों को पैसे चाहिए। बगैर पैसों के अदारे नहीं चलते। बगैर पैसों के आप जितनी मर्जी मौलवी अच्छी तकरीर करें, जितना मर्जी मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, अगर मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे, मैं बाहर निकलूंगा, चाय का कप नहीं मिलेगा बगैर पैसों के। तो आप मुल्क को माशी तौर पे बिल्कुल वो कर देंगे, कंगाल कर देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे, मुल्क के साथ कोई बिजनेस नहीं करेगा। तो क्या उसका आपकी स्ट्रांग होने का कि हमारे पास ये वेपन है, हमारे पास, और अगर आपके पास है उसको चलाने के लिए पैसे भी चाहिए, वो पैसे होंगे तो बात बनेगा। और बड़े ऐसे मुल्क आए दुनिया में जिनके पास, रशिया का क्या हाल हुआ जब उनकी इकानमी जो है डाउन हुई, तो उनका रूबल का क्या बना। आज अगर पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाए, वही $10-15 जो है बैरल आ जाए, तो क्या हाल होगा। तो आप ये खुदारा मुल्क के साथ ये ना करें। जमहूरियत का हुस्न यही है कि इलेक्शन हो, अगर अक्सरियती जमात इलेक्शन नहीं चला सकती, बजट मंजूर नहीं होता उससे, तो सिंपल ये होता है कि इलेक्शन कॉल कर लिए जाते हैं। इस तरह जबरदस्ती हुकूमतें बनाना, चाहे किसी पार्टी की भी बनाना, मैं एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, या किसी पार्टियों इकट्ठा करके, ये जमहूरियत नहीं है। आपको साल में 2 दफा इलेक्शन कराने पड़े, 3 दफा कराने पड़े, आप इलेक्शन कराएं, बार बार करवाएं, लोग खुद ही डिसाइड करेंगे कि किसने हुकूमत करनी है। और जो अक्सरियत, जब इलेक्शन बार बार होंगे और आज़ादाना होंगे, तो ये जो सिस्टम है ये खत्म हो जाएगा। लोगों को शऊर आएगा, लोगों को अपनी वोट की ताकत का पता चलेगा, तो लोगों के अंदर जो है ये चीज़ जो है ये ख़त्म हो जाएगी कि भी डिफरेंट पार्टियां बना के आप हुकूमतें बनाते हैं, हुकूमतें तोड़वाते हैं, करते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। आपको इलेक्शन अगर वक्त से पहले भी करवाने पड़ते हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मुल्क से बढ़कर ना कोई इलेक्शन है, ना कोई इंसान है, ना कोई अदारा है। सबसे पहले मुल्क है, सबसे पहले पाकिस्तान है। यही मेरा मानना है, और मैं यही बिलीव करता हूँ कि जितने भी जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, उनका भी यही होना चाहिए कि सबसे पहले हमारा
جو ہمارے اندر جو جذبہ ہے پارٹیوں سے اور قوموں قبیلوں سے ہٹ کر اور اپنے عقیدے سے ہٹ کر سب سے پہلے ہم جس ملک میں جس ریاست میں رہتے ہیں ہم اس کے وفادار ہوں اور جہاں اس کی بہتری ہے جس کام میں اس کی وہ پاکستان کے جو کام مفاد میں ہے جو فیصلہ وہی ہمارا فیصلہ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام.